हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती। दोस्तों, मेरा मायका बरेली में है और मैं पिछले 3.5 सालों से बरेली नहीं गई हूँ। और मैं अपने जीवन में भी कभी भी उस जगह नहीं जाना चाहती जहाँ पे मेरा बचपन बीता, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की और जहाँ से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई, मेरी शादी हुई। मैं अब उस जगह नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों, मायका तो माँ से होता है और जब माँ ही नहीं होती तो मायके का कोई मतलब ही नहीं होता। आपका जहाँ पे बहुत सारी यादें होती हैं, जहाँ पे आपने अपनी माँ के साथ बचपन बिताया होता है, जब उस घर में माँ नहीं होती तो वो घर आपको काटने को दौड़ता है। 2 साल पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं मैं उनसे आखिरी बार भी मुझे मिले हुए 1 साल पहले मैं मिली थी उनसे। और 1 साल तक उनसे नहीं मिली थी। मैं इंडिया जाने वाली थी, तब उनसे मैं मिलने वाली थी। लेकिन मेरा टिकट था 14 तारीख का, नहीं 11 तारीख का टिकट था और 6 तारीख को, 6 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी। और मैं उनसे लास्ट टाइम भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ और अ, मुझे पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। और उनसे आखिरी बार मेरी मुलाकात उनकी डेथ के भी 1 साल पहले हुई थी। जब मैं उससे 1 साल पहले जब इंडिया गई थी, तब मैं उनसे मिली थी और तब मैं उनसे बरेली में मिली थी। और उसके बाद से मैं बरेली कभी नहीं गई। यूँ तो दोस्तों, इंडिया में मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहुत प्यारी भाभी रहती हैं, लेकिन माँ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो सब जानते ही होंगे कि एक माँ होती है जो आपके लिए हमेशा फ्री होती है। और मैं कभी भी उनको कॉल करती थी, वो हमेशा मेरी बात सुनती थी। आप अपनी बहन को फ़ोन करिए, आप अपने भाई को फ़ोन करिए, आप अपनी भाभी को फ़ोन करिए, हर कोई कभी ना कभी ये ज़रूर बोलता है कि वो बिज़ी है, थोड़ी देर में बात करेगा। लेकिन एक माँ होती है जो आपके सारे काम छोड़ के आपसे बात करती है। उसके पास हमेशा टाइम रहता है आपकी बात सुनने के लिए। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने बच्चों की बात सुनना, बाकी सारे काम छोड़ देना। तो दोस्तों, मेरा तो रोज़ का एक रूटीन था कि मैं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती थी। और ये मेरी डेली का एक रूटीन था कि मुझे अपनी मम्मी से बातें करनी होती थी। और कोई ख़ास बातें नहीं होती थी, बस यही बातें होती थी, आज क्या बनाया, आज क्या खाया, बच्चे कैसे हैं, बस। लेकिन एक बार उनसे बात हो जाती थी तो बस दिन अच्छा हो जाता था। और जब से वो नहीं रही हैं, मुझे सच कहूँ तो इंडिया आने का भी मन नहीं होता। मुझे मुझे जैसे ही मैं आती हूँ और अपने भाई बहनों से मिलती हूँ, अपनी दीदी से मिलती हूँ, अपने भाई से मिलती हूँ, मुझे उनकी कमी बहुत खटकती है। और अब तो मायके में कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा अब मेरे भैया भाभी के पास रहते हैं। जहाँ पे मेरा बचपन बीता, जहाँ पे मैं रही हूँ बरेली में, वो घर तो अब खाली पड़ा हुआ है।
वहाँ जाने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता। और भैया के यहाँ, हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, भाभी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर पल बस जब भी मैं पापा को देखती हूँ, मुझे बस अपनी माँ याद आती है। इसलिए मेरा मन नहीं होता है, ना इंडिया जाने का मन होता है, ना भाई बहनों के यहाँ जाने का मन होता है। अब तो बस उस दिन का इंतज़ार होता है कि जब मैं भी मर के ऊपर चली जाऊंगी और एक बार दोबारा से मैं उनसे मिल पाऊंगी। क्योंकि 2 साल बाद भी मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ नहीं है। तो बस इसीलिए मैं बरेली नहीं जाना चाहती, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। बस नहीं था दोस्तों।